और मैं विश्वास करता हूँ कि सचमुच हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में है और उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही जरिया है कि जब वो अपने लोगों के बीच में आता है और वो उसका सिर्फ वचन है। वो अपने इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। हालेलुया। और आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ ये बड़ा ही एक खास विषय है और जैसा कि हमने इस पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में हमने पढ़ा है और ये परमेश्वर ने मुझे अभी अभी ये संदेश दिया है, जबकि मैं अपने मन में मैंने कुछ और सोचा था कि मैं वो प्रचार करूंगा, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो खुदा ने प्रेरणा के द्वारा मुझे ये संदेश दिया कि इन बातों को, इन वचनों के द्वारा खुदा आपसे बात करना चाहता है और हम देखेंगे कि वो परमेश्वर ने हमें क्या वचन दिया है। और ये परमेश्वर के, आप जानते हैं, नबी ने भी कहा, ये बहुत ही साधारण वचन है, बड़े ही साधारण वचन है, लेकिन जो इनकी सामर्थ है वो बहुत ही ज्यादा है। वचन ये साधारण है लेकिन जो इनकी सामर्थ है वो बहुत ही ज्यादा है। हालेलुया। ये चट्टानों को तोड़ देती है, ये पत्थरों को तोड़ देती है, ये पानी को सुखा देती है, ये बियाबान जंगल में जल के सोते को बहा देती है। ये वो वचन है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं जो विषय लेना चाहता हूं, मेरा वो विषय है रोटी, भोजन। और ये जो भोजन है ये बाइबल के अनुसार नबी ने कहा ये किसको बयान करता है? रोटी जो है ये किसको बयान करती है? ये शिक्षा को बयान करती है। रोटी जो है, भोजन जो है, ये शिक्षा को बयान करती है। हालेलुया। और जो विषय मैं लेना चाहता हूं, जीभ का स्वाद आपको आपके अधिकारों से वंचित कर सकता है। आपके जीभ का स्वाद जो है वो आपको आपके अधिकारों से वंचित कर सकता है। भोजन जो है, हो सकता है उस भोजन के द्वारा आप अपने उन अनुग्रह रूपी अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में भोजन का बहुत ही महत्व है और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि भोजन किसको बयान करता है? भोजन जो है वो शिक्षा को बयान करता है। हालेलुया। तभी तो भजन संहिता 141 उसकी 3 में भी क्या लिखा? हे यहोवा परमेश्वर, मेरे होंठों के द्वार पर पहरा बिठा और मेरे मुख की क्या करे? रखवाली कर। कि कोई भी ऐसा भोजन, कोई भी ऐसी वस्तुएं मेरे मुख में ना जाने पाए जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं अपने उन अधिकारों से वंचित हो जाऊं, जिन अधिकारों का परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है? वारिस बनाया है। उन अधिकारों को, उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने अगर मुझे दिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस भोजन के कारण कहीं मैं अपने उन आशीषों से, उन चंगाइयों से, उन बरकतों से वंचित रह जाऊं। इसलिए बाइबल में भोजन का बहुत ही महत्व है। हालेलुया। और आप इसको पढ़िए, जब हम चौथी आयत में पढ़ते हैं भजन संहिता 141 4 आयत, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मेरा मन किसी भी बुरी बात की ओर ना फिरने दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग अनर्थ कामों में ना लगा रहूं। और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से ना खाऊं। और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ भी ना खाऊं। हालेलुया। कल भाई राधे श्याम से बात चल रही थी भोजन के बारे में और खुदा ने प्रेरणा की आज इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है वही हमें शांति देता है, वही हमें सही रास्ता दिखाता है। तो कई बार क्या होता है, गलत भोजन की वजह से हम अपने अधिकारों से, अपनी चंगाई से हम वंचित रह जाते हैं। अब हम पहले देखिए वो गलत भोजन है क्या। हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि वो भोजन कौन सा है जिसकी वजह से हमारे जो अधिकार हैं वो हमसे दूर हो रहे हैं, हमारी चंगाई हमसे दूर हो रही है, हमारी जो बरकतें हैं वो हमसे दूर हो रही हैं। और वो भोजन कौन सा है जिसकी वजह से हमें चंगाइयां मिल रही हैं? वो भोजन कौन सा है जिसकी वजह से हमें हमारे अधिकार मिल रहे हैं? हम सब आज इन बातों को वचन के द्वारा देखेंगे। हालेलुया। 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 तो इसीलिए बाइबल में लिखा है
कि मैं उनके स्वादिष्ट भोजनों में से कुछ भी ना खाऊं। ऐसा भोजन भी है, ऐसा वचन भी है जो आपको हो सकता है बहुत ही अच्छा लगे। अब वचन हमारे समय के नबी ने कहा है कि जो भोजन है वो किसको बयान कर रहा है? शिक्षा को बयान कर रहा है। किसको बयान कर रहा है? शिक्षा को बयान कर रहा है। हो सकता है आपको दूसरे किसी और चर्च की शिक्षा बड़ी ही अच्छी लगे, हो सकता है वो इतनी मन भावनी हो कि आपके कानों में जाए और आपके मन में ही बैठ जाए। वैसा ही नबी ने कहा कि ये भोजन है। आप जब किसी ऐसे भोजन को देखते हैं जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है, देखने में इतना स्वादिष्ट होता है, और आप उस भोजन को खाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और आप क्या करते हैं? उसको खाना चाहते हैं। जैसे ही आपने उसमें से पहले एक बुर्की तोड़ी, एक टुकड़ा लिया और आपने खाया, और वो आपके अंदर गया और आपको इतना स्वाद लगा, इतना स्वादिष्ट लगा, अब आपका मन कहता है कि इसको पूरा मैं सुनूं, अब इसकी पूरी बातें ग्रहण करूं, अब इसको सब कुछ जो भी इसमें और भी क्या क्या बोला वो भी सुनूं। लेकिन भोजन हमें क्या करता है? भोजन हमें ठोकर भी खिला सकता है। और नबी ने कहा, हमारे युग के नबी ने कहा है, एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है जिसके जो द्वारा असली संदेश आता है। और वो भोजन आपको, नबी ने कहा ये बड़ा ही साधारण भोजन है। यीशु मसीह बिल्कुल साधारण था और उसकी बातें भी साधारण थी, उसका वचन भी बिल्कुल साधारण था, लेकिन सामर्थ से भरपूर था। हालेलुया। लेकिन वो सामर्थ से भरपूर था। अब निर्भर आपके ऊपर है कि आप कैसा भोजन करते हैं। जब कभी आप दूसरी शिक्षाओं के ऊपर मन लगाते हैं, उनमें से एक भी बुर्की, अरे ये कौन सा, ये भाई फलाना प्रचार का, जो सुन के देखते हैं क्या कहता है। जैसे ही आपने कान लगाया, आपने उस भोजन में से एक टुकड़ा ले लिया। और यीशु मसीह ने, जब हम वचन में देखते हैं, यहूदा इस्करियोती उसमें कौन था? बोला करो, कौन था उसमें? यहूदा इस्करियोती में शैतान था। शैतान था ना। और जैसे ही यीशु मसीह ने उसको वो टुकड़ा रोटी का तोड़कर उस दाखरस में, लहू में डुबोकर दिया, उसको छोटी सी बुर्की दी, और शैतान उसके मन में समा गया। शैतान उसके अंदर समा गया। कितने? एक टुकड़े की वजह से। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के अंदर जैसे उसको वो टुकड़ा दिया, उसने जैसे ही खाया, शैतान उसके मन में समा गया। अब उसके जो मंशा थी कि मैं यीशु को पकड़वाऊंगा, जो उसको शिक्षा दी गई थी, फिर 30 चांदी के सिक्कों में तूने मसीह को पकड़वाना, भाई उसको ये शिक्षा दी गई थी यहूदा इस्करियोती को। वो लालच में था, भोजन के लालच में था कि मुझे 30 चांदी के सिक्के पूरे बराबर मिलेंगे। और उसने एक टुकड़े रोटी की वजह से उसने क्या किया? उसने कहा कि अब मैं पूरा भोजन करूंगा। वैसे ही हर एक वो व्यक्ति है जब वो दूसरी बातों पर मन लगाता है, दूसरी बातों पर कान लगाता है। और नबी का, हमारे युग के नबी ने कहा सिर्फ एक ही संदेश है। बाइबल में लिखा एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास है और एक ही प्रभु है। आमीन। जब प्रभु एक है, बपतिस्मा एक है, विश्वास एक है, तो क्या शिक्षा एक नहीं है? आमीन। तो बाइबल कहती है कि तुम रंग बिरंगी शिक्षाओं के द्वारा, उन भोजनों के द्वारा भरमाए ना जाओ। हालेलुया। रंग बिरंगी शिक्षाओं के द्वारा तुम भरमाए ना जाओ। इसीलिए इसका मतलब है कि बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे भोजन हैं। हालेलुया। बहुत सारी शिक्षाएं हैं और बहुत सारे भोजन हैं। अब निर्भर आपके ऊपर है, आप कैसा भोजन ले रहे हैं। ये आपकी जीभ के ऊपर डिपेंड है, यह आपके आत्मा के ऊपर निर्भर है, ये आपके प्राणों के ऊपर निर्भर है कि आप कैसा भोजन चाहते हैं। हालेलुया। अब घर में जब माँ खाना बनाती है तो हर रोज जब एक ही चीज बनती है हम चुपचाप खा लेते हैं, चाहे स्वाद बना हो चाहे ना भी बना हो, खाना पड़ता है भाई। घर में बना है, सभी खाते हैं। क्यों? ऐसा ही है भाई, सभी खाते हैं ना। तो क्या हम कहते हैं कि नहीं हमने खाना नहीं खाना? भाई हमें वो खाना पड़ना, चाहे वो जैसा मर्जी बना हो, क्योंकि वो किसने बनाया है? वो आपकी माँ ने बनाया है या आपके किसी परिवार के सदस्य ने बनाया, आपको खाना पड़ेगा। वैसे ही ये संदेश जो है हमारे युग का संदेश, हमारे समय के नबी के द्वारा है, वो आपको खाना ही पड़ेगा। आमीन। चाहे वो कैसा भी क्यों है, हालेलुया, आपको उसे ग्रहण करना ही पड़ना है। चाहे वो आपको समझ में आए, चाहे स्वाद लगे चाहे ना लगे, पर खाना पड़ना है। हालेलुया। वो भोजन आपको खाना ही पड़ना है। हालेलुया। इसलिए
बाइबल कहती है कि उनके स्वादिष्ट भोजनों में से एक भी टुकड़ा ना मैं खाने पाऊं। जैसे ही आप एक टुकड़ा लेते हो, शैतान आपके मन में समा जाता है गलत शिक्षा के द्वारा। और नबी ने कहा है ये जो वचन गलत शिक्षा है, जो खमीर है, वो क्या है? गलत शिक्षा को बयान करता है। यीशु मसीह ने भी ये कहा कि तुम सदूकियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहो। अब उनका खमीर क्या था? वो उनकी शिक्षा थी, उनकी शिक्षा थी, उनके तरीके थे, उनके प्रचार थे। वो अपने प्रचार के द्वारा, अब देखिए हम सभी कहते हैं कि सभी चर्चे से एक है भाई, लोग कहते हैं यीशु मसीह एक है, लेकिन उनकी शिक्षाएं फिर अलग अलग क्यों है? ऐसा ही है ना, उनकी शिक्षा फिर अलग अलग क्यों है? जब यीशु मसीह एक है फिर शिक्षाएं क्यों अलग है भाई? वो एक क्यों नहीं है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक असली शिक्षा है जिसे हमें उससे ही ग्रहण करना है। उसे छोड़ हम कोई दूसरी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम कहां जाएंगे? हम नाश हो जाएंगे। वो खमीर जैसे ही हमारे अंदर आएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वो खमीर जैसे ही हम खाएंगे तो हम अंधे हो जाएंगे। वो खमीर जैसे ही हमारे अंदर आएगा हम फिर पहले के जैसे भूले भटके बन जाएंगे। इसीलिए हमें एक ही शिक्षा पर निर्भर रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 20 आयत में पढ़िए आप। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 20, 21 और 22 आयत। नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बात भोजन की चल रही है। भी कौन सा भोजन हमें, कौन सी शिक्षा हमें ग्रहण करनी है, कौन सी शिक्षा नहीं ग्रहण करनी है। हालेलुया। हाँ सुनिए ध्यान से। नहीं, वरन ये कि अन्य जाति को बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं। अब जो अन्य जाति लोग जो बलिदान करते हैं वो किसके लिए करते हैं? क्या वो परमेश्वर के लिए करते हैं? नहीं, वो परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं करते हैं। वो किसके लिए करते हैं? पढ़िए, हाँ पढ़िए आगे। परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। परंतु वो तो दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हाँ जी। और मैं नहीं चाहता, और संत पौलुस कहता, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो, कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। अब जिन्होंने एक बार उस सच्चे वचन को, उस भोजन को ले लिया है, उस सच्चे वचन को ग्रहण कर लिया है, तो संत पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता कि अब तुम फिर से उन दुष्ट आत्माओं के भोजन के साथ साझी हो जाओ। हाँ जी। तुम प्रभु के कटोरे, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। दोनों में से नहीं पी सकते। हाँ जी। तुम प्रभु की मेज, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज, और दुष्ट आत्माओं की मेज कर दोनों के साझी नहीं हो सकते। दोनों के साझी नहीं हो सकते। अब ऐसा नहीं हो सकता मैं उस चर्च में भी जाऊं, मैं वहां भी जाऊं, उसकी भी शिक्षा सुनूं, उसके भी आज्ञाओं को मानूं, और इधर एंटर मैसेज में भी आऊं, यहाँ भी देखूं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नबी ने कहा है जो बात, जो शिक्षा, जो बातें वचन से बाहर है वो सब दुष्ट आत्मा की ओर से है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो बात हमें नहीं मिली है वो सब बातें दुष्ट आत्मा की ओर से है। फिर चाहे वो प्रचार ही क्यों ना हो, क्योंकि संत पौलुस ने कहा कि जो प्रचार मैंने तुम्हें सुनाया, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, अगर स्वर्ग से कोई दूत भी आकर तुम्हें और कोई शिक्षा दे तो वो श्रापित हो। उस प्रचार के द्वारा वो श्रापित हो जाएगा, उस भोजन के द्वारा वो श्रापित हो जाएगा। तो भोजन क्या कर सकता है? भोजन हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर सकता है। वो गलत शिक्षा हमें हमारी चंगाई से वंचित कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? तो क्या ऐसा करके फिर हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उसे रिस दिलाते हैं? ऐसा जब हम करते हैं तो हम उस महान परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। और क्रोध दिलाने वाले वो कभी भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि क्रोध की जो संतान है वो कौन है? वो शैतान है, वो दुष्ट है। हालेलुया। तो दुष्ट जन वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप भजन संहिता 16 की 4 पढ़िए। भजन संहिता 16 है इसकी 4 आए।
जो पराये देवता के पीछे भागते हैं जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और न उनका नाम अपने होठों से लूंगा। और ना ही उनका नाम अपने होठों से लूंगा। मैं भाई को बता रहा था कि चाहे दूसरे जो अन्य जाति लोग जैसा वो बलि करते हैं, बलिदान करते हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? कसूर उस दुष्ट आत्मा का है, उस शैतान का है, जिसने हर एक उस व्यक्ति को अपने काबू में ले रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और ना ही अपने इन होठों के द्वारा उनका क्या करूंगा? नाम ही लूंगा। हालेलुया। हमारे बीच में भाई दुल्ला बैठे हैं और इन्होंने उस महान परमेश्वर को ग्रहण किया है और इनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है और आज इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा भी लिया हुआ है और ये प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को गुजार रहे हैं। हमारे बीच में भाई बली बैठे हैं जंडवाल से और इनको भी प्रभु ने इन पर भी अपनी दया की है और इन्होंने भी उस महान परमेश्वर के उस वचन को, उस शिक्षा को ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भोजन है वो हमें हमारे अधिकारों से कैसे वंचित करता है। बाइबल में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे, एक टाइम के भोजन के लिए एसाव को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ा था। आमीन। एक टाइम के भोजन के लिए, एक छोटी सी रोटी, एक कटोरी दाल के लिए उसे अपने इतने बड़े अधिकार को छोड़ना पड़ा। उसने उसको बेच ही दिया। ऐसा हमें ये भोजन अंधा कर देता है, वो हमारी समझ को बंद कर देता है कि हम उस शिक्षा को समझ नहीं पाते कि ये कैसी शिक्षा है। आप इसको पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय उसकी 29 आयत से। उत्पत्ति 25 अध्याय। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। अब ध्यान से सुनिए, एक दिन याकूब जो था वो भोजन के लिए कुछ पका रहा था। हाँ जी, दाल पका रहा था। जो दाल थी, मसर की दाल थी, लाल रंग की, उसको वो बना रहा था। और एसाव जंगल से थका हुआ आया। और जो एसाव था वो जंगल से शिकार करके थक हार कर वापिस आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, वह जो लाल वस्तु है। ध्यान से सुनिए, आप इधर ध्यान दीजिए। प्रभु आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। और मैं विनती करूंगा सिस्टर से कि आप फोन को थोड़ा बंद कर लीजिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारा सामर्थी परमेश्वर, हाँ ठीक है, खुदा बरकत दे, आशीष दे। हम उसके लिए बाद में दुआ करेंगे। परमेश्वर ने बरकत दी है, आशीष दी है, तो इसके लिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो कृपया आप अपने फोन को भी बंद कर लीजिए, क्योंकि हमें खुदा ने आशीष दे दी है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हाँ जी, पढ़िए आप। तब एसाव ने याकूब से कहा, और तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, वह जो लाल वस्तु है, उसी वस्तु में से मुझे कुछ खिला, उसी वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। और इसी कारण एसाव का नाम एदोम। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आमीन। जो एसाव था, जब उसका भाई याकूब जो मसर की दाल, लाल रंग की दाल को बना रहा था और वो शिकार से थका मांदा वापस लौटा और उसको बहुत भूख लगी हुई थी। इतनी भूख लगी हुई थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं किया। तो उसने अपने भाई से कहा कि तू क्या कर, मुझे ये जो तू ये लाल रंग की दाल बना रहा है, मुझे इसमें से एक कटोरी दाल की दे दे। और उसने, उसके भाई ने वहां पर एक चालाकी की। उसने क्या कहा कि तू अपने पहलौठेपन के अधिकार को मुझे दे दे। अब ध्यान से सुनिए उसने क्या किया। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, अपना पिलौठा होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। अपने पहलौठेपन का जो अधिकार है आज मुझे वो बेच दे। हाँ जी। एसाव ने कहा, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ। देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, मैं तो भूखा हूँ, मुझे इतनी भूख लगी कि पहलौठेपन का अधिकार मेरे किस काम का। उसने अपने बड़े होने के अधिकार को उसको बेच दिया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए? एक टाइम के भोजन के लिए। उसने अपने अधिकार को बेच दिया, उसने उसको तुच्छ जाना। हाँ जी, पढ़िए। इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? इसीलिए पहलौठेपन के अधिकार से मेरा क्या लाभ है? हाँ जी, याकूब ने कहा, हाँ जी, मुझसे अभिशप्त खा। मुझसे अभी शपथ खा, कसम खा। और उसने उससे शब्द खाई हाँ जी, और अपना पिलौठा होने का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। और उसने एक टाइम के भोजन के लिए, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को, एक समय के भोजन के लिए उसने अपने पहलौठेपन के अधिकार से वंचित कर लिया अपने आप को, अपने अधिकार से वंचित हो गया। किसके लिए? एक समय के भोजन के लिए। वो भोजन क्या था? वो शिक्षा ही थी। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं 12 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 16 आयत। हाँ, जल्दी जल्दी हम निकाला करेंगे। ऐसा ना हो हाँ कि जी। कोई जन व्यभिचारी हाँ जी। या एसाव के समान धर्मी हो। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान, एसाव अभी जिसने एक समय के भोजन के लिए अपने पहलौठेपन के अधिकार को भोजन के लालच में उस अधिकार को बेच दिया था। तो यहाँ लिखा ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान, हाँ जी, धर्मी हो, अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। अपने पहलौठे होने का अधिकार जो था वो बेच डाला, और बाद में उसको रोने पर, आंसू बहाने पर भी ये अधिकार नहीं मिला। हाँ, पढ़िए। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, परंतु बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा कर, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराक का अवसर वो कितना उसे रोया, ना मिला। कितना रोया वो, इतना रोया कि प्रभु मुझे वो पहलौठेपन का अधिकार दोबारा दे, मुझे वो आशीष फिर से दे। लेकिन बाइबल कहती है कि उसने आंसू बार बार बहाने पर भी वो उस आशीष को प्राप्त नहीं कर सका। एक समय के भोजन ने क्या किया? उसके अधिकार से उसको वंचित कर दिया। अब निर्भर आपके ऊपर है कि आप कैसी शिक्षा ले रहे हैं, आप कैसा वचन सुन रहे हैं, आप किस प्रकार की कलीसिया में जा रहे हैं, आप कैसे चर्च में जा रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है और एक ही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अब पढ़िए मरकुस की अंजील 6 उसकी 2 आयत से पढ़िए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा, और सबत के दिन यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और बहुत से लोग उसके प्रचार को सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आई? इसको ये बातें कहाँ से आई? हाँ जी, ये कौन सा ज्ञान है जो ये इसको दिया गया कौन है? सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है? कैसे संवाद के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? कैसे सामर्थ के काम इससे प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं क्या ये वही बड़े ही नहीं? जो मरियम का पुत्र? अब यहाँ पर लोग यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। अब यीशु मसीह जो उनको शिक्षा दे रहा था, जो भोजन दे रहा था, वो लोग उसे ग्रहण नहीं कर रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे उस वक्त। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन बातों को ग्रहण नहीं किया और उल्टा यीशु मसीह के खिलाफ बातें करने लगे। क्या कहने लगे? क्या ये वही बड़ई का बेटा नहीं? हाँ जी, क्या यह वही बढ़ई नहीं क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या ये वही बड़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र है, योसेस का भाई है, उसका फलाने का भाई है? हाँ जी, क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। हाँ जी, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़। भविष्यद्वक्ता का, अभी मैं साधारण शब्दों में कहूँ, एक पास्टर का, उसका अगर
उसका सम्मान अपने घर में नहीं होता है, अपने गांव में नहीं होता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उसका आदर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल की बात है, ये बाइबल का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता का जो मान सम्मान है, अब यीशु मसीह अपने घर में था तो वहां उसका कोई आदर नहीं कर रहा था। वो कह रहे ये तो बड़े का बेटा है भाई, ये तो मरियम का बेटा है, इसके भाई बहनें हमारे यहाँ नहीं रहते हैं। हालेलुया। 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 इसीलिए यीशु से कहा कि जो भविष्यद्वक्ता है उसका जो मान सम्मान है वो अपने गांव में नहीं होता है, दूर दूर से हजारों किलोमीटर दूर से लोग यीशु मसीह के पास आते थे। किसके लिए? अपनी चंगाई के अधिकार को पाने के लिए, अपनी आशीषों को पाने के लिए, अपनी ही बरकतों को पाने के लिए वो यीशु के पास आते थे। हाँ जी पढ़िए। वहाँ वह कोई समर्थ का काम ना कर सका, इसीलिए यीशु मसीह भी वहां पर कोई सामर्थ के काम नहीं कर सकता। अब क्या यीशु के लिए कोई काम असंभव है? पर यहाँ लिखा बाइबल कह रही है, इसलिए यीशु मसीह वहां सामर्थ के काम नहीं कर सका। खुद यीशु मसीह भी वहां पर कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उन्होंने उसकी उस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं किया। उस वचन के ऊपर जो वचन यीशु मसीह प्रचार कर रहा था उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। इसीलिए यीशु मसीह वहां पर ज्यादा आश्चर्य के काम नहीं कर सका। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए ये जीव का जो स्वाद है, जीव की बातें हैं, वो आपको आपके अधिकार से वंचित कर सकती हैं। हालेलुया। आपको आपकी चंगाई से वंचित कर सकती हैं। हालेलुया। वो आपके अधिकार से वंचित कर सकती है, आपकी आशीषों से आपको वंचित कर सकती है। इसीलिए हमें ये बहुत ही इस बात के लिए चौकस रहना पड़ेगा कि हम कैसा भोजन कर रहे हैं। हालेलुया। अब सदूकियों और फरीसियों के खमीर से यीशु ने कहा कि उनके खमीर से तुम चौकस रहो। जब हम मत्ती 16 उसकी 6 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु से उनकी शिक्षा के बारे में बता रहा है। हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। देखो सदूकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। अब खमीर किसे बयान करता है? ये भोजन ही है, ये शिक्षा है। आप उनके खमीर से, उनके भोजन से सावधान रहना। चाहे जितना मर्जी लुभावना प्रचार क्यों ना हो, कितनी ही सिद्धता के साथ किया गया प्रचार वचन क्यों ना हो, वो आपको आपके अधिकारों से वंचित कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जब वचन प्रचार होता है ना, तो आप जानते हैं कि वो महान परमेश्वर हमारे बीच में होता है। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार की उस वक्त हिलजुल नहीं करनी चाहिए, और हमारा जो पूरा ध्यान है वो वचन की ओर होना चाहिए, क्योंकि हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में होता है। और जब हम अपने उस महान पिता से आगे कभी हम उठकर जाते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम उसका अनादर करते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये खुदा की हजूरी है, ये उसकी पवित्र हजूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए आगे। वे आपस में विचार करने लगे, और वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए वह ऐसा कहता है। अब चेले जो थे वो इस बात को समझे कि शायद हम खाना नहीं लेकर आए, तो इसलिए यीशु ने हमें कहा कि तुम सदूकियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, फिर उनका भोजन नहीं करना। जो उनका भोजन है, उनकी रोटी है, उसको मत खाना। लेकिन चेले क्या समझे? अरे हम रोटी नहीं लेकर आए, इसलिए यीशु ने हमें ये बात कही है। बात किसकी चल रही है? भोजन की। बात किसकी चल रही है? भोजन की बात चल रही है, शिक्षा की। हालेलुया। ये भोजन हमें ठोकर खिलाता है, ये भोजन हमें हमारी चंगाई से दूर ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए आगे। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? अब यीशु मसीह चेलों से क्या कह रहा है? हे अल्पविश्वासियों, क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है कि हमारे पास रोटी नहीं है? अब यीशु मसीह कौन सी रोटी की बात कर रहा था? आप सुनिए, आप ध्यान से। हाँ जी, पढ़िए।
क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियों स्मरण नहीं? यीशु मसीह ने उनको बताया कि क्या तुम्हें अभी तक वो उन 5,000 लोगों की जिनको भोजन करवाया था वो बात आपको अभी तक याद नहीं है? और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? और क्या तुम्हें अभी तक ये भी याद नहीं थी जब 5,000 लोगों ने रोटी खाई तब आपने कितनी टोकरियां उठाई थी? और ना उन 4,000 की 7 रोटियों? और ना उन 4,000 लोगों जिनको खाना खिलाया था और उनकी जो 7 टोकरियां बची थी। हाँ जी। और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? हाँ जी, पढ़िए। क्या तुम क्यों नहीं समझते? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा? मैंने तुमसे रोटियों के विषय नहीं कहा। आप ध्यान से सुनिए यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर उनको क्या समझा रहा है कि मैंने तुम्हें रोटियों के विषय नहीं कहा है। ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ वो क्या बात है? हाँ जी। परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। ये बात है कि तुम सदूकियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और वो खमीर पता क्या था? वो उनकी शिक्षा थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तो बाइबल में लिखा है, व्यवस्था सार में भी लिखा है कि तुम क्या करो, हे इज़राइल सुन, तू अपने बच्चों को अपने सारे मन से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से उनको खुदा के वचन के साथ प्यार करना सिखाओ। हालेलुया, और उन्हें वचन को सुनना सिखाओ, वचन पर चलना सिखाओ, वचन के साथ जीना सिखाओ। और खुद भी हमें इसी प्रकार खुदा के वचन के साथ एक होना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पढ़िए। तब उनकी समझ में आया, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। पर उसने हमें सदूकियों और फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए कहा था। अब भोजन कैसे खिलाते हैं? सिस्टर मोनिका जानते हैं, आपको बताया भी है। शैतान क्या करता है? जब कभी वो गलत शिक्षा देता है तो वो हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति को पकड़ता है, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जो हमें सबसे प्यारा होता है, शैतान उसको पकड़ता है। उसी के द्वारा ही वो हमारे जीवन में काम करता है। अब आदम और हवा वहां जब थे तो शैतान को पता था मैं आदम के पास जाऊंगा तो ये तो मेरी सुनेगा नहीं भाई, लेकिन उसे पता था कि जो हवा है ये कमजोर पात्र है और इसके ऊपर मेरा वश चल सकता है। और शैतान ने हवा को पकड़ा और उसने अपनी शिक्षा के द्वारा अपनी बातों के जाल में फंसाया और उनको कहां ले आया? मौत के मुंह में ले आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो शिक्षा ही थी, वो शिक्षा ही थी जिसने उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। आज हमें इन शिक्षाओं से, आज बड़े ध्यान से इन बातों पर विचार करने की जरूरत है। आज हमें अच्छी तरह से चकन्ने होकर हर एक बात को सोचना है, विचार करना है कि कैसा वचन हमें ग्रहण करना है, कौन से वचन की बात हमें अपने हृदय में लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ लीजिए आगे। हाँ, ठीक है। अब आप पढ़िए मत्ती की इंजील 26 उसकी 26 आयत। बस मैं जल्दी ही खत्म करने वाला हूँ। मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 26 आयत। जब वे खा रहे थे जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और आशीष मांगकर तोड़ी। अब ध्यान से सुनिए, और चेलों को देखकर कहा, ध्यान से सुनिए एक मिनट। यीशु ने यहाँ पर रोटी तोड़ी और आशीष दी पहले। अब जो हम यहाँ पर प्रचार करते हैं, जो नबी का संदेश है, खुदा ने उसे आशीषित किया हुआ है। आमीन। और वही आपके जीवन में फलवंत होगा। हालेलुया, वही वचन आपके जीवन में फलवंत होगा जो एक सही रास्ते से भोजन आ रहा है। अब यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया? उस भोजन को तोड़ा और आशीष दी। उसने उस भोजन को आशीष दी है, उसको उसने ब्लेस किया है, उसमें उसने बरकत दी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और चेलों को देखकर कहा, और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। लो खाओ, ये मेरी देह है। हाँ जी। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो। हाँ जी। क्योंकि यह वाचा का
मेरा वह लहू है हाँ जी। जो बहुतों के लिए पाप की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आमीन। वो क्या था? यीशु मसीह का लहू था। हालेलुया। वो यीशु मसीह की देह थी। आमीन। असली भोजन क्या है? जब हम इस भोजन में से खाते हैं, इस लहू में से पीते हैं, तब यीशु मसीह का हिस्सा हमारे बीच में होता है। तब हम उसके भाग बन जाते हैं, क्योंकि उसका वचन हमारे अंदर होता है। हालेलुया। और फिर तब कोई भी मुश्किल, कोई भी बीमारी हमारे पर आ नहीं सकती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के वचन के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसके भाग बन चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 26 आयत में भी और 48 आयत में भी लिखा है। आप 26 पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 6 उसकी 26 है। यूहन्ना की इंजील यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त कि हुए। तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। अब जब यीशु मसीह जहां भी जाता था, बाइबल कहती है उसके पीछे भीड़ की भीड़ लग जाती थी। तो यीशु कह रहा है कि तुम इसीलिए मेरे पीछे नहीं आ रहे हो कि तुमने लंगड़ों को अच्छे हुए देखा, चलते हुए देखा, अंधों को देखते हुए देखा। वो तुम इन बातों के लिए नहीं आ रहे हो। तुम किसके लिए आ रहे हो? तुम उस भोजन के लिए, उन रोटियों के लिए आ रहे हो जो तुमने मुफ्त में खाई थी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम उस भोजन के लिए आ रहे हो जो तुमने खाया था और तृप्त हुए थे। लेकिन यीशु मसीह ने आगे उनको क्या कहा? हाँ जी पढ़िए। नाशवान भोजन के लिए नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। आप भोजन खाते हो और फिर सुबह खाते हो, शाम को खाते हो, दोपहर को खाते हो, फिर उसके बाद आपके पेट में से वो निकल भी जाता है। और इस नाशवान भोजन के लिए यीशु कहता है आप मेहनत परिश्रम ना करो, लेकिन क्या करो? हाँ जी, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उसके लिए मेहनत करो। अगर आप यहाँ पर 1 घंटा, सवा घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा आप वचन को सुनते हैं, ये आपकी मेहनत है, ये आपका परिश्रम है कि आप वचन को किस प्रकार से सुनते हो, किस प्रकार से ग्रहण करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब कई तो चलो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जब चर्चेस लगे होते हैं, प्रचार हो रहा था, तो ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने उस समय को अपने हाथों से गवा रहे होते हैं, अपने आप को उन अधिकारों से वंचित कर रहे होते हैं, अपनी चंगाई से अपने आप को रोक रहे होते हैं, क्योंकि वो तो सो रहे हैं। चंगा किसने करना है? वचन ने। जब वचन आप सुनते हो, वचन आपके कान में जाता है और वहीं से आपके हृदय में जाता है और वहां पर फलवंत होता है। और जब वचन फलवंत होता है तो आपके अंदर से वो हर एक बुराई को, हर एक रोग को, हर एक बीमारी को आपके अंदर से निकाल देता है। अब निर्भर ये आपके ऊपर है, वचन को कैसे सुन रहे हो। अब यहाँ तो आंखें बंद करके या घर बैठे यहाँ, लेकिन ध्यान का है घर में है, फिर वचन कोई काम नहीं करे। फिर हम कहते हैं चर्च में हमने प्रचार भी सुना था, हमने पूरा सवा घंटा, 1 घंटा बैठे थे, लेकिन चंगे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? वचन तो अंदर गया ही नहीं। काम किसने करना है? जब आप भोजन खाते हो, ये छोटी बच्चियां जब दुआ करती हैं तो क्या कहती है? प्रभु इस भोजन को शुभ पवित्र कर। जब हम इस भोजन को खाते हैं तो जो हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है, वो तेरी सामर्थ्य में, तेरे वचन में इस्तेमाल की जाए, तेरी महिमा के लिए। तो जब ये नाशवान भोजन हमें ताकत देता है, वो हमें इतना बल देता है, तो ये जो अनंत जीवन का वचन है, ये हमें कितनी सामर्थ्य ना देगा। वो हमारे अंदर से बीमारियों को क्यों नहीं निकालेगा? वो हमारे रोगों से हमें क्यों नहीं चंगा करेगा? क्योंकि जब तक ये वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, आप चंगे नहीं होंगे। काम तो वचन ने करना है। भाई राधे श्याम जी, बाइतुल्ला जी, काम किसने करना है? इस वचन ने। और बाइबल में लिखा है विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने के द्वारा आता है। जब आप वचन को सुनते हो तब आपको विश्वास होगा।
हाँ भी ये वचन में तो ये बात लिखी है, भी वचन सुनने के द्वारा विश्वास आता है और विश्वास ही हमें चंगा करता है। 12 साल की जो रोगी स्त्री थी, जब उसने छुआ तो उसने, यीशु ने क्या कहा, जा बेटी तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया है। विश्वास किसका था? वो उसका अपना है, ये आपका अपना विश्वास है। नबी कहता कि हम अपने विश्वास को किसी को दिखा नहीं सकते हैं, वो मेरा अपना विश्वास, आपका अपना विश्वास है। और हम एक दूसरे को, मैं कहूँ कि भाई आप अपना मुझे विश्वास दिखाओ, और आप कहें भाई आप दिखाओ, भाई मैं अपना विश्वास किसी को नहीं दिखा सकता, मेरा अपना ही विश्वास है उस महान परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी, अब असली जो शिक्षा है, असली भोजन है वो क्या है? यीशु ने कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वही मैं हूँ। और कहता मूसा ने जो भोजन दिया, वो जो मन्ना दिया, लोग उस मन्ने को खाकर फिर मर गए। वो स्वर्गीय मन्ना था जो दूध खाते थे, दूतों का भोजन है, दूतों वाली शिक्षा लोगों को दी, लेकिन फिर भी वो मर गए। यीशु मसीह कहता अब जो भोजन, जो आप इस भोजन को, इस रोटी को खाते हो, आप कभी भी नाश ना होंगे, बल्कि आप अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम इसके ऊपर निर्भर है कि हम कैसा भोजन कर रहे हैं, हम कैसी शिक्षा ले रहे हैं। हम क्या कहीं जाने अनजाने में कहीं हम ऐसी गलत शिक्षा तो नहीं ले रहे हैं, गलत भोजन तो नहीं ले रहे हैं? क्योंकि शैतान के अपने तरीके हैं भोजन पहुंचाने के, उसके पास बहुत चालें हैं, बहुत तरीके हैं आपको गलत शिक्षा देने के लिए। ये मोबाइल है, ये एलईडी है, ये टीवी है, ये बाहर है। आप किसी के पास बैठ जाए 2 मिनट में, आपको बाहर इतने बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे, इतने बड़े बड़े ज्ञानवान बुद्धिमान ऐसे लोग मिल जाएंगे। जब उनकी आप बातों को सुनोगे, आप कहोगे अरे ये तो इसकी शिक्षा तो बड़ी अच्छी है भाई, ये तो बड़ा अच्छा प्रचार करता है, बड़ा अच्छा बोलता है। लेकिन वचन क्या कहता है? उसकी पहचान कैसे होती है? जो उस वचन पे बना भी रहता है, उस वचन में, उन बातों में अगर वो पूरा ईमानदार है तो वो वचन सच्चा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए महान परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है कि ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसा भोजन करते हैं, हम कैसी शिक्षा ले रहे हैं। ये आपने ध्यान करना है इस बात का। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। और हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बहन जो किरण है उसको बेटा दिया है। और हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसको बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में से निकाला है। और कल जब उनका बीपी जो काफ़ी हाई हो गया था, अटैक आ गए थे उनको ब्लड प्रेशर के, और कोई भी उम्मीद नहीं थी और घर में रोना भी शुरू हो गए थे। और फिर भी उस महान परमेश्वर ने जब उसके आगे हमने दुआ की, हमने प्रार्थना की, तो उसने उस प्रार्थना को सुना और आज उस बेटी को उसने बेटा दिया। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उस महान पिता की पवित्र आत्मा की खजूरी हमारे बीच में है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे और इन सारी बातों के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू जो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, सारी ही सामर्थ्य पिता तेरे वचन में है। और स्वर्गीय पिता तू तेरे वचन के द्वारा ही तेरे लोगों से बात करता है पिता। आज के वचन के द्वारा प्रभु तूने तेरे लोगों से बात किया प्रभु, तूने इनको बता दिया कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, हमें कैसी शिक्षा लेनी चाहिए प्रभु। और मेरे महान पिता विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सिर्फ तेरा वचन ही हमारे लिए प्रभु यीशु से अनंत जीवन को लेकर आता है। मेरे पिता तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु से आज बहन के लिए जिसको तूने प्रभु ये एक वरदान दिया है प्रभु यीशु से, इसका तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। उन सभी पर तेरी दया कर, तेरी कृपा कर। आज के जितने भी बच्चों ने, भाई बहनों ने, प्रभु यीशु से जवानों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है, ग्रहण किया, हर एक को बड़ी बरकत दे, हर एक को बड़ी आशीष दे और तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। तू दया कर, तू कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।